हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था की इस सीरीज में हम लोग आज बात करने वाले हैं झारखंड की परिवहन प्रणाली के बारे में। हमारा ये टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को करें लाइक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कुल माल ढुलाई में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? तो कितना प्रतिशत जो है सड़क परिवहन की हिस्सेदारी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 60%। माल ढुलाई में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी कितनी है? 60% जो है सड़क परिवहन की हिस्सेदारी है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कुल यात्रियों के परिवहन में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? तो जो कुल यात्री जितने जो है परिवहन का में सड़क परिवहन का जो उपयोग करते हैं उसमें सड़क परिवहन की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85%। 85% लोग जो हैं कुल यात्रियों में 85% यात्री ऐसे हैं जो सड़क परिवहन से अपना परिवहन पूरा करते हैं, सड़क के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में राजकीय मार्गों व सड़कों के बीच विकास हेतु किस वर्ष झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था? क्या पूछा गया है? झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? सही आंसर है 2015 में। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 2015 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 168.7 किलोमीटर। कितनी है? 168.7 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में 2025 तक सड़क घनत्व का जो लक्ष्य है वो कितना निर्धारित किया गया है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में 2025 तक जो सड़क घनत्व का लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है? सही आंसर है 250 किलोमीटर। कितना रखा गया है? 250 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में जनसंख्या व वाहन का अनुपात कितना है? क्या पूछा गया है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में जनसंख्या व वाहन का जो अनुपात है कितना है? सही आंसर है 100 में 1। 100 में 1 आदमी के पास क्या है? वाहन है। झारखंड में 100 में 1 आदमी के पास क्या है? वाहन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की जो संख्या है वो कितनी है? सही आंसर है 30। टोटल 30 राष्ट्रीय राजमार्ग है। कितने हैं? टोटल 30 राष्ट्रीय राजमार्ग है। सही आंसर क्या है? 30 टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है। ध्यान देने वाली बात, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पूछा है। नेक्स्ट है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? तो 30 हैं। टोटल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो 3,340। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 3,340। 3,340 है कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? क्या पूछा गया है? झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है। सही आंसर है NH20। सही आंसर दोस्तों NH20 जो है झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजकीय राजमार्ग जो 20 है उसकी लंबाई कितनी है? राजकीय राजमार्ग जो 20 है उसकी लंबाई कितनी है? सही आंसर है 392। कितनी लंबाई है? 392। कितनी लंबाई दोस्तों? 392 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसको झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है? सही है NH33। NH33 को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 20 झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 20 है वो झारखंड के टोटल 6 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है? टोटल 6 जिलों से होकर गुजरता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग परिवर्तन से पूर्व झारखंड का सबसे लंबा राजमार्ग था? तो क्या पूछा गया है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है
परिवर्तन होने से पूर्व जो था झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों NH-33। NH-33 जो था वो झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? क्या पूछा गया है? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो कितनी है? सही आंसर है 1232। झारखंड में राजकीय राजमार्ग पूछा है। झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 1232 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का झारखंड के किस स्थान से गुजरने का प्रस्ताव है? क्या बोला गया है? एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग द्वारा जो प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है वो झारखंड के किस स्थान से गुजरने का प्रस्ताव है? सही आंसर है दोस्तों बरही से। कहां से गुजरेगा? बरही से गुजरने का प्रस्ताव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? क्या बोला गया है? रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है कितनी है? सही आंसर है 2394 जो किलोमीटर जो है रेल मार्ग की कुल लंबाई है झारखंड में 2394। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में सबसे पहले किस वर्ष रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था? क्या पूछा गया है? झारखंड राज्य में किस वर्ष सबसे पहले रेलवे लाइन का जो निर्माण किया गया था? सही आंसर है 1862। झारखंड राज्य में किस वर्ष रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था? 1862। किस वर्ष किया गया था? 1862। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में सबसे पहले किन स्थानों के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था? तो कौन सा स्थान था? तो राजमहल से कलकत्ता। राजमहल से कलकत्ता तक पहले रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में किस वर्ष पुरुलिया से रांची हेतु रेल मार्ग की शुरुआत की गई? कहां से कहां तक? पुरुलिया से रांची तक। तो सही आंसर है 1907 में। 1907 में पुरुलिया से रांची हेतु रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में किस वर्ष रांची से लोहरदगा हेतु रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी? कहां से कहां तक? रांची से लोहरदगा तक। सही आंसर है 1907 में। रांची से लोहरदगा तक कब किया गया था? 1907 में। रांची से पुरुलिया तक जो किया गया था वो भी 1907 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड से संबंधित एक प्रमुख रेलवे जोन पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? क्या पूछा गया है? झारखंड से संबंधित एक प्रमुख जो रेलवे जोन है कौन सा? पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? सही आंसर है हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। नेक्स्ट है झारखंड से संबंधित एक प्रमुख रेलवे जोन दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रेल मंडल झारखंड राज्य में कौन सा रेल मंडल झारखंड राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा धनबाद, चक्रधरपुर और रांची। ये तीनों रेल मंडल जो हैं वो झारखंड में अवस्थित है। कौन कौन? धनबाद, चक्रधरपुर और रांची। ये तीनों रेल मंडल जो हैं वो झारखंड में अवस्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है धनबाद रेल मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? क्या पूछा गया है? धनबाद रेलवे मंडल जो है वो किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? सही आंसर है पूर्व मध्य रेलवे। किसके अंदर आता है? पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है धनबाद रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या पूछा गया है? धनबाद रेल मंडल की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है 1951। कब की गई थी? 1951। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड का रांची रेल मंडल निम्न में से किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? क्या पूछा गया है? जो रांची रेल मंडल है वो किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? सही आंसर है दक्षिण पूर्व रेलवे। किसके अंतर्गत आता है रांची? दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रांची रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रांची रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2003 में। रांची रेल मंडल की स्थापना 2003 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है झारखंड का चक्रधरपुर रेल मंडल निम्न में से किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? क्या पूछा गया है? चक्रधरपुर रेल मंडल जो है वो किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? सही आंसर है दक्षिण पूर्व रेलवे। किसके अंतर्गत? चक्रधरपुर दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है चक्रधरपुर रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या पूछा गया है? चक्रधरपुर रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है 1952 में चक्रधरपुर रेल मंडल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है राजस्व प्राप्ति के आधार पर झारखंड राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? क्या पूछा गया है? राजस्व प्राप्ति के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है?
सही आंसर है धनबाद। राजस्व प्राप्ति मतलब सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से होता है, तो धनबाद से होता है। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर कंटेनर टर्मिनल का डिपो स्थित है। क्या पूछा गया है, कंटेनर टर्मिनल का जो डिपो है वो कहाँ पे स्थित है। सही आंसर है जमशेदपुर। जमशेदपुर में कंटेनर टर्मिनल का डिपो अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन का जो शाखा है वो स्थित है। सही आंसर है रांची में। कहाँ पे अवस्थित है, रांची में जो है केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण जो है उस संगठन का जो शाखा है कहाँ पे स्थित है, तो रांची में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान पर हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था। तो वो कौन सा स्थान था, तो उसका सही आंसर होगा रांची। रांची में सबसे पहले हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रांची में किस वर्ष हवाई अड्डा का निर्माण किया गया। तो कब किया गया था रांची में हवाई अड्डा का निर्माण, 1941 में। रांची में हवाई अड्डा का निर्माण कब किया गया था, 1941 में। अगला क्वेश्चन है, रांची में स्थित हवाई अड्डा का क्या नाम है। रांची में स्थित हवाई अड्डा का क्या नाम है, बहुत बार पूछा गया, BVI है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। रांची में स्थित हवाई अड्डा का क्या नाम है दोस्तों, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में इनमें से किस स्थान पर हवाई अड्डा उपलब्ध है। तो कहाँ पे है, पहला तो सोनारी जमशेदपुर में उपलब्ध है, दूसरा दुमका में है, तीसरा धनबाद। इन सारे जगह पे जो है हवाई अड्डा उपलब्ध है। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के दुमका में स्थित हवाई अड्डा का क्या नाम है। झारखंड राज्य में जो दुमका में हवाई अड्डा है उसका नाम सिद्धो कान्हू हवाई अड्डा है। दुमका में अवस्थित हवाई अड्डा का क्या नाम है, सिद्धो कान्हू हवाई अड्डा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देवघर हवाई अड्डा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देवघर हवाई अड्डा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है, इस हवाई अड्डे के निर्माण हेतु झारखंड सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और DRDO के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। तो बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। हवाई अड्डा के निर्माण के लिए, देवघर में जो हवाई अड्डा है उसके निर्माण के लिए पहला तो झारखंड सरकार, दूसरा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और तीसरा जो है DRDO के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया गया था। नेक्स्ट है, इस हवाई अड्डा का शिलान्यास वर्ष 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है, इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, तभी से यह हवाई अड्डा वर्तमान में कार्यरत है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में इनमें से किस स्थानों पर ग्लाइडिंग सेंटर की स्थापना या व्यवस्था है। क्या पूछा गया है, झारखंड राज्य में निम्न में से किस स्थान पर ग्लाइडिंग सेंटर की व्यवस्था है। सही आंसर हो जाएगा दुमका में है, धनबाद में है और जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही आंसर है। ग्लाइडिंग सेंटर दुमका, धनबाद और जमशेदपुर में है। ग्लाइडिंग सेंटर दुमका, धनबाद और जमशेदपुर में है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा इनमें से किस स्थान पर व्यावसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण अकादमी शुरू करने की योजना है। तो कहाँ पे व्यावसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण योजना अकादमी शुरू करने की योजना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुमका में। कहाँ पे है, दुमका में जो है व्यावसायिक पायलट लाइसेंसिंग प्रशिक्षण अकादमी शुरू करने की योजना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत झारखंड के किस स्थान का चयन किया गया। क्या पूछा गया है, केंद्र सरकार द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, कौन सा स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत झारखंड के किस स्थान का चयन किया गया है। सही आंसर है दुमका और बोकारो। दुमका और बोकारो का चयन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत किया गया है। और आज का अंतिम सवाल है, भारत का पहला PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस स्थान में शुरू किया गया है। क्या पूछा गया है, भारत का पहला PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस स्थान पर शुरू किया गया है। सही आंसर है थापर नगर रेलवे स्टेशन, धनबाद, जो कि आसनसोल डिवीजन के अंदर आता है। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को करें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।